नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर की टॉप हेडलाइन। करंट से युवक की मौत पर हंगामा, ग्रामीणों ने थाने का किया घेराव, दोषियों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े। सड़क किनारे चल रहे युवक से भिड़ी बाइक, हादसे में राहगीर समेत 2 लोग घायल, एसडीएम ने अपनी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल। राजस्थान में एयरफोर्स जवान फंदे पर झूला, सुसाइड नोट में लिखा, अधिकारियों को बताना मुझे सांप ने डस लिया, मेरे ससुराल वाले को मत बुलाना। तेज रफ्तार ट्रेलर में मां और 2 बच्चों को रौंदा, हाईवे पर बिखरे शवों के चितड़े, उछलकर दूर गिरने से बचा पति और 1 बच्चा। पुलिस ने 1 किलो 600 ग्राम गांजा पकड़ा, तस्कर को किया गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सीकर के नेचवा थाना इलाके के कुमास जागीर गांव में 22 साल के युवक की करंट लगने से मौत का मामला तूल पकड़ने लगा है। ग्रामीणों और परिजनों ने मामले में बिजली विभाग के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाकर थाने का घेराव किया। ग्रामीणों ने सीकर सालासर रोड पर धरना दिया। नेचवा थाना इलाके में 22 साल के युवक भरत की कल दोपहर में बिजली का करंट लगने से मौत हो गई थी। रिश्तेदार शंकर सिंह ने बताया कि भरत अपने परिवार के साथ मुंबई में रहता है। उनके पिता वहां पर ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते हैं। गांव में मकान का काम करवाने को लेकर भरत गांव आया हुआ था। गांव में बिजली कर्मचारियों द्वारा बिजली का कनेक्शन का काम चल रहा था। ऊपर बिजली के तारों की सप्लाई को कर्मचारियों ने बंद नहीं किया, जिसके बाद वहां से गुजर रहे भरत करंट की चपेट में आ गया। शंकर सिंह ने बताया कि घटना के बाद मौके पर बुरी तरह से झुलसने से भरत की मौत हो गई। घटना में बिजली कर्मचारियों की घोर लापरवाही सामने आई। ग्रामीणों ने आज विरोध जताते हुए नेचवा थाना का घेराव किया, जिसके बाद सड़क पर जाम भी लग गया। पुलिस की समझाइश के बाद ग्रामीण गांव की मुख्य सड़क पर धरने पर बैठ गए। आज दोपहर मृतक भरत के परिजन गांव पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं मृतक भरत का शव सीकर में एसके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। एसडीएम, तहसीलदार, थानाधिकारी और एक्स इन भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास किया जा रहा है। वहीं शंकर सिंह ने बताया कि जब तक दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, 50 लाख का मुआवजा, परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। झालावाड़ के असनावर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे नंबर 52 पर सोमवार रात को सड़क हादसे में बाइक सवार युवक समेत 1 राहगीर घायल हो गया। हादसे के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान उधर से जा रहे मनोहर थाना एसडीएम अभिषेक चारण वहां रुके और एक गाड़ी को रुकवाकर 1 घायल को इलाज के लिए झालावाड़ अस्पताल रवाना किया, जबकि दूसरे घायल को अपनी गाड़ी में लेकर अस्पताल पहुंचे। दोनों घायलों का प्राथमिक इलाज होने तक वह इमरजेंसी वार्ड में ही मौजूद रहे। पुलिस ने मंगलवार सुबह जिला अस्पताल पहुंचकर बयान दर्ज किए हैं। थानाधिकारी राजकुमार तिवारी ने बताया कि 32 साल का सुरेश रोशन किराड़ निवासी गेहूंखेड़ी सोमवार रात को बाइक लेकर झालरा पाटन से अपने गांव जा रहा था। इसी दौरान वह 3 धार तेलियाखेड़ी गांव पहुंचा तो वहां रामप्रसाद रामचंद्र निवासी टांडी सोनपुरा सड़क किनारे पैदल चल रहा था। अंधेरे के वह सुरेश को सड़क किनारे रामप्रसाद नहीं दिखा और उसके टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मनोहर थाना एसडीएम अभिषेक चारण राजस्व ने जुड़े किसी मामले में अकलेरा से झालावाड़ आ रहे थे। इसी बीच तेलियाखेड़ी के पास रोड पर लोगों की भीड़ जमा देखी तो अपनी गाड़ी रुकवाई। इस पर कुछ लोग अधिकारी की गाड़ी देखकर इधर उधर हो गए। इसके बाद एसडीएम ने मौके पर मौजूद लोगों से कहा कि वह झालावाड़ जा रहे हैं और आप लोग हमारे साथ इन घायलों को लेकर चले ताकि दोनों का ठीक से इलाज हो सकेगा।
लेकिन मदद के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। इस पर एसडीएम ने उधर से जा रही एक गाड़ी को रुकवाया और उसमें एक घायल को अस्पताल के लिए रवाना किया। इसके बाद दूसरे घायल को भी अपनी गाड़ी में लेकर झालावाड़ अस्पताल पहुंचे और भर्ती करवाया। दोनों घायलों का इलाज होने तक एसडीएम अभिषेक चारण इमरजेंसी वार्ड में ही मौजूद रहे। जम्मू में तैनात एयरफोर्स जवान ने राजस्थान में सुसाइड कर लिया है। वह एक दिन की छुट्टी लेकर घर आया था। 50 रुपये के स्टैंप पर उसने सुसाइड नोट भी लिखा है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि एयरफोर्स की नौकरी सम्मान की नौकरी है, लेकिन मैं सुसाइड जैसा कायरतापूर्ण कार्य कर रहा हूं, इसलिए मेरे अधिकारियों को यह बताना कि मुझे सांप ने डस लिया, न कि मैंने सुसाइड किया। मामला सिरोही के कालंद्री कस्बे का है। कालंद्री थानाधिकारी गनी मोहम्मद ने बताया कि कस्बे की बैजनाथ कॉलोनी निवासी सीपीएल निर्मल कुमार विसाराम मेघवाल ने 2011 में एयरफोर्स ज्वाइन की थी। वर्तमान में वह जम्मू में तैनात थे। वह लीव लेकर 2 अक्टूबर को घर आए थे। उन्होंने सोमवार सुबह करीब 11 बजे कमरे में फंदा लगा लिया। मां कमरे में गई तो फंदे पर झूलता हुआ देखा। मां के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग आए। उन्होंने निर्मल कुमार को फंदे से नीचे उतारा। उन्हें कालंद्री अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हॉस्पिटल ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। कालंद्री थानाधिकारी गनी मोहम्मद हॉस्पिटल पहुंचे और सबको कब्जे में लिया। परिवार वालों ने बताया कि निर्मल के भाई के अहमदाबाद से आने के बाद सोमवार देर रात करीब 11 बजे रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने इस मामले की सूचना जम्मू एयरफोर्स के अधिकारियों को दी है। पुलिस ने मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सौंप दिया है। जवान की अंतिम इच्छा के अनुसार उसे पचरंगी साफा पहनाया गया। माउंट आबू एयरफोर्स के अधिकारी अनिल कुमार की टीम के साथ निर्मल कुमार के घर पहुंचे और राजकीय सम्मान के साथ उनकी शव यात्रा निकाली गई। एयरफोर्स के जवानों ने शमशान में सलामी दी। उसके बाद अंत्येष्टि की गई। निर्मल कुमार ने 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पर सुसाइड नोट में लिखा है, एयरफोर्स में सम्मान की नौकरी होती है जिससे मैं बहुत खुश हूं, फिर भी मैं कायरतापूर्ण कार्य कर रहा हूं। मैंने सुसाइड करने के लिए ही एक दिन की छुट्टी ली और घर आया। मेरे अधिकारियों को यह बताया जाए कि मुझे सांप ने डस लिया है, न कि मैंने सुसाइड किया है। मेरे ससुराल से किसी को भी मत बुलाना। मेरे खाते में काफी पैसा है, जब भी जरूरत पड़े निकाल लेना। सुसाइड नोट के साथ ही एक डायरी भी मिली है जिसमें निर्मल ने अपनी दैनिक दिनचर्या लिखी है। निर्मल कुमार के दादा मोतीलाल रेवदर विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 1967 में सोशल वर्कर्स कमेटी पार्टी से विधायक रह चुके हैं। इस मामले में निर्मल के बड़े भाई सतपाल विसाराम मेघवाल ने कालंद्री थाने में मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में उसकी पत्नी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट में बताया कि निर्मल की पत्नी और ससुराल वाले उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। इसके चलते निर्मल ने सुसाइड किया है। निर्मल कुमार की शादी वर्ष 2019 में शिवगंज निवासी हेमलता के साथ हुई थी। हेमलता निर्मल कुमार के साथ जम्मू में रहती थी। 1 महीने पहले निर्मल कुमार अपनी पत्नी हेमलता को उसके मायके शिवगंज छोड़ गए थे। उनके अभी कोई बच्चा नहीं है। सिरोही जिले में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। ट्रेलर ने बाइक पर बैठे 2 बच्चों और मां को कुचल दिया, जिससे उनके शव के चिथड़े बिखर गए। हादसे में एक पुरुष और एक बच्चा घायल हो गया। घायलों को इलाज के लिए आबू रोड के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह दर्दनाक हादसा आबू रोड थाना क्षेत्र के चांदबारी में नेशनल हाईवे पर हुआ है। थानाधिकारी सरोज बेरवाल ने बताया कि एक दंपति अपने 3 बच्चों के साथ बाइक पर भीनमाल से डूंगरपुर जा रहा था। दोपहर करीब 3 बजे वह आबू रोड शहर से निकलने के बाद चांदमारी हाईवे पर चल रहे थे। इस दौरान स्वरूपगंज से गुजरात की तरफ जा रहे ट्रेलर ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान ट्रेलर के कुचलने से कालू, जो कि 7 महीने का था, और जिनल, जो कि 5 साल का था, प्रकाश और संगीता में प्रकाश की पत्नी की मौत हो गई है, जबकि प्रकाश का पुत्र उदयलाल और पिराज पुत्र प्रकाश को हल्की चोटें आई है। यह दोनों टक्कर के बाद उछलकर दूर जा गिरे थे, जिसके कारण वो बच गए। थानाधिकारी ने बताया कि हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों मृतकों के शव को मोर्चरी में रखवाया है। जानकारी के अनुसार परिवार गांव कलाल घाट, जिला डूंगरपुर के रहने वाले हैं और क्षेत्र में घूम घूमकर प्रेशर कुकर और गैस संबंधित सामान को ठीक करने का काम करता है।
दंपत्ति मंगलवार को भीनमाल से काम करके डूंगरपुर जा रहा था। इस दौरान ट्रेलर ने उसकी बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे के बाद ट्रेलर का ड्राइवर फरार हो गया। हालांकि बाद में मावल में नाकाबंदी कर उसको पकड़ लिया गया। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे। थोड़ा सा ऊपर हो। लो जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनके लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है क्या? है ना सर। देना। बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर। सर ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। तो फिर सर ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। बारां जिले के हरना दासाजी थाना पुलिस ने 1 किलो 612 ग्राम गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके में स्कूटी भी जब्त की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी कल्याणमल मीना ने बताया कि जिले के सभी थानाधिकारियों और वृत्ताधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हरनाव दासाजी थानाधिकारी रामपाल शर्मा टीम के साथ नाकाबंदी कर रहे थे। नाकाबंदी के दौरान आश्रम के पास अकलेरा रोड की ओर से आ रहे स्कूटी सवार एक युवक को रोककर पूछताछ की। पूछताछ में युवक पुलिस को सही से जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली तो उसके पास से 1 किलोग्राम 612 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी हरनाव दासाजी निवासी चंद्रप्रकाश नागर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीतापुर में युवक की गर्दन काटकर हत्या का मामला सामने आया है। शरीर के कई अंगों को विक्षत किया गया है। पुलिस बोली अवैध संबंधों में ली गई जान। सीतापुर में मंगलवार की देर रात गांव के बाहर पुलिस को एक युवक का शव मिला। युवक का खून से लथपथ शव खेत से बरामद किया गया है। गर्दन धड़ से अलग और हाथ भी कई जगहों से कटे हुए थे। शव की हालत देखकर बताया जा रहा है कि हमलावरों ने बड़ी ही बेरहमी से हत्या को अंजाम दिया है। घटना मच्छरेटा थाना क्षेत्र के मामूपुर इलाके की है। गांव के बाहर एक युवक का शव क्षत विक्षत हालत में मिला।
मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार की देर रात मछरेटा की यूनिट पुलिस गश्त कर रही थी, तभी सड़क किनारे शव मिला जो खून से लथपथ था। शव मिलने की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां शव की शिनाख्त की गई। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद युवक की पहचान 32 वर्षीय रामलखन गुप्ता निवासी संदना के रूप में हुई। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल से कुछ दूरी तक खून के धब्बे मिलने से पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। एएसपी दक्षिणी नरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि परिजनों के मुताबिक रामलखन दोपहर 2 बजे घर से निकल गया था। युवक केरल सहित अन्य प्रांतों में ट्रक चलाने का काम करता था। पुलिस हत्या के पीछे महिला से प्रेम संबंध की आशंका जता रही है। निर्मम हत्या के पीछे पुलिस हर पहलू पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लखनऊ की एक महिला से रेप के बाद ब्लैकमेल करने उसके 80 लाख रुपए ले लिया। आरोपी वाराणसी का एक कारोबारी है। महिला लखनऊ के इंदिरा नगर की रहने वाली है। आरोप है कि कारोबारी ने महिला को कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा पिलाकर रेप किया और अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद ब्लैकमेल करने लगा। आरोपी ने जिम खोलने से लेकर अन्य कारोबार के लिए महिला से लगभग 80 लाख रुपए लिए थे, लेकिन कभी वापस नहीं किया। महिला की तहरीर के आधार पर सारनाथ थाने की पुलिस ने आरोपी प्रशांत कुमार सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। वह वाराणसी से नरिया का रहने वाला है। महिला के अनुसार मैं साल 2016 में रोनिया स्थित एक प्राइवेट स्कूल में काम करती थी। अप्रैल 2016 में स्कूल के एक कार्यक्रम में प्रशांत से हमारी मुलाकात हुई। बातचीत में पता लगा कि प्रशांत मिर्जापुर के चुनार क्षेत्र में स्थित एक आश्रम के गुरुजी का शिष्य है। मेरे भी गुरु वही है। हम दोनों में बातचीत होने लगी। धर्म और आध्यात्म की बातों के बहाने बातचीत का सिलसिला बढ़ता गया। हम दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानने लगे। जनवरी 2017 को प्रशांत हमारे घर पर शराब और कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। मैंने प्रशांत को बताया कि मैं शराब नहीं पीती हूँ। इसके बाद प्रशांत ने चालाकी से कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर हमें पिला दिया। बेहोश होने के बाद रेप किया और वीडियो भी बना लिया। होश में आने पर विरोध करने पर प्रशांत ने फोटो और वीडियो दिखाकर बॉयलर करने की धमकी दी। इसके बाद प्रशांत अक्सर हमारे घर पर आकर रेप करता था। इन सबसे परेशान होकर मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। एक जिम में पार्टनरशिप भी छोड़कर अगस्त 2017 में वापस लखनऊ चली गई। प्रशांत हमारी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। इस वजह से मुझे वापस लखनऊ से वाराणसी आना पड़ा। पीड़िता ने बताया कि वाराणसी में अक्टूबर 2017 में उन्होंने जिम खोलने का निर्णय लिया। प्रशांत भी उसमें 50% का पार्टनर बनने को कहा। जिम में उन्होंने 42,17,744 रुपये इन्वेस्ट किया। जिम चलने लगा तो प्रशांत हमारे पैसे से मौज मस्ती करने लगा। मार्च 2018 में प्रशांत ने बियर शॉप खोली तो उनसे 6,12,437 रुपये लिया। प्रशांत ने हरहुआ में ट्रैक्टर एजेंसी खोली तो उनसे 26,27,000 रुपया लिया। उसी दौरान प्रशांत ने अपने चाचा के बैंक अकाउंट में 55,000 रुपये ट्रांसफर भी करवाए। इसके अलावा महंगे गिफ्ट और घूमने फिरने में प्रशांत ने उनसे 4,82,696 रुपये खर्च कराए। फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार रेप करता रहा। 2 दिसंबर 2019 को प्रशांत ने हमारे साथ काफी मारपीट की तो वह एक बार फिर वापस लखनऊ लौट गई। इसके बाद प्रशांत से अपने रुपये वापस मांगना शुरू किया तो वह आनाकानी करने लगा। जून 2021 में पूरा पैसा लौटाने की बात कहकर और बिजनेस में घाटे का हवाला देकर प्रशांत ने मुझे 10 लाख रुपए फिर लिए। पुलिस से बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े स्कूटी सवार महिला को बुरी तरह घायल कर दिया। आरोपी महिला का पर्स छीनने के लिए जोर आजमाइश कर रहे थे, लेकिन जब फेल हुए तो पीड़िता को गिरा दिया। घटना में महिला के मुंह, सिर पर गंभीर चोटें लगी है। महिला के पति ने जब शोर मचाया तो बाइक सवार आरोपी भाग गए। घटना जयपुर के मुहाना थाना क्षेत्र की है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंगलवार दोपहर 3 बजे बदमाशों ने SFS चौराहे के पास महिला से पर्स छीनने की कोशिश में उसे गिरा दिया। इस दौरान महिला सड़क पर 8-10 फीट तक गिरती चली गई। घायल मीनाक्षी श्रीवास्तव को मानसरोवर के साकेत हॉस्पिटल के ICU में एडमिट कराया गया है।
यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उसकी फुटेज आज सामने आई है। महिला के पति अनिल श्रीवास्तव ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि दोपहर 3 बजे पत्नी के साथ पूजा का सामान लेकर घर की ओर जा रहे थे। सुमेर नगर की ओर मुड़ने वाले थे, तभी बाइक पर पीछे से 2 युवक आ गए। उन्होंने पीछे बैठी मीनाक्षी के कंधे पर लटका हुआ पर्स छीनने की कोशिश की। अचानक हुई इस घटना से वे दोनों घबरा गए। मीनाक्षी ने पर्स नहीं छोड़ा तो बदमाशों ने झटका देकर मीनाक्षी को स्कूटी से नीचे गिरा दिया। इसके बाद अनिल ने शोर मचाया तो वे लोग भाग गए। घटना के वक्त स्कूटी की स्पीड 40 से 45 के बीच में रही होगी। अनिल ने बताया कि मीनाक्षी के चेहरे और सिर में गंभीर चोट लगी है। जानकारी मिलने के बाद मुहाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश शुरू की, लेकिन घटना के करीब 22 घंटे बीतने के बाद भी अभी तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा है। मुहाना थाना सीआई लाखन सिंह कटाना ने बताया कि घटना के बाद से ही इलाके में लगे हुए सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। अब तक 7 लड़कों से पूछताछ हो चुकी है। वहीं पहले स्नैचिंग करने वाले बदमाशों को भी राउंड अप किया गया है। महिला को स्कूटी से गिराने वाले दोनों बदमाशों के सिर पर ना तो हेलमेट था और ना ही चेहरे ढके हुए थे। इस घटना के बाद दोनों आरोपी आराम से नाके और चौकी पार करके निकल गए, लेकिन पुलिस की पकड़ से बाहर ही रहे। कमिश्नरेट एरिया में इस साल स्केचिंग की 26 घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं घायल महिला और उसके पति भी सीसीटीवी फुटेज में बिना हेलमेट के नजर आ रहे हैं। यदि महिला ने हेलमेट लगाया होता तो शायद उसके सिर में गंभीर चोट नहीं लगती। जयपुर में बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला को गले में सोने की चेन तोड़ ली। चेन स्नैचिंग के समय वह अपने पति के साथ स्कूटर पर थी। लूट के दौरान स्कूटर स्लिप होने से पति पत्नी चोटिल हो गए। घायल पति पत्नी का निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार करवाया गया। आदर्श नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर चेन स्नैचरों की तलाश शुरू कर दी है। इन सारी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है कि उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।